का 6 अध्याय उसका 30 से 36 तक। हमारा आत्मिक व्यवहार लेने देने में प्रभु का दृष्टि में आज अपने कलेशिया लोगों के साथ, अपने ही रिश्ते लोगों के साथ, अपने ही परिवार के साथ, जान पहचान लोगों के साथ आज हमारा आत्मिक व्यवहार कैसा है, प्रभु का वचन ये आज हमको सिखाता है। ये लिखा है यहाँ पे 30 में, मैं रिपीट करता हूँ, जो कोई तुझसे मांगे हम क्या करना, उसको देने के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल कोई बहुत कष्ट में जी रहा है, उसका घर चलने के लिए भी पैसा नहीं है, चावल भी नहीं है, या वो बीमारी हो गया है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, या अचानक उसको गांव जाना पड़ा, या उसके बच्चों का स्कूल फीस का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिसमें आप लोगों को एक एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर कोई आपको दिल से पूछा है तो हम मदद करना चाहिए। वचन ये हमको सिखाता है। अगर हम आत्मिक में हैं, प्रभु में हैं, तो वचन के अनुसार पालन करना, याद करना हमारे लिए आशीर्वाद बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को आई बस समझ में? यहां लिखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो कोई तुझसे मांगे उससे देना। हम ये नहीं कह रहे कि हम भूखा रह करके हम किसी को दे दे सारा चीज, नहीं। हमारे लिए कुछ रखना। जो लोग आज आवश्यकता चीजों के लिए मांग रहे इसीलिए क्योंकि हम उसको जानते हैं, उन लोग हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं। प्रभु यही सिखाता है कि मांगने वाले को भी हम देना चाहिए। जो लोग आज आवश्यकता है, कितने लोगों को आज नौकरी नहीं है, भैया थोड़ा मुझे नौकरी की आवश्यकता है, थोड़ा मदद करो। कितने लोग ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं आया है, घर का मालिक बोल रहा है कि आप पैसे टाइम पे अगर नहीं दोगे तो खाली कर दो, थोड़ा मदद कर दो, मेरा पगार आऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा। कितने घर में से बच्चे हैं जो स्कूल फीस, कॉलेज फीस टाइम पे नहीं बांधते समय कुछ दिक्कत आया, समस्या आया, और उन लोग भी हाथ बढ़ाए मदद मांगने के लिए। तो मैं जैसा आप लोग उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ऐसे चीजों में अगर हम हाथ बढ़ाए, आत्मिक जीवन में जो हमारा व्यवहार है उन लोग के साथ अगर ऐसा करेंगे, प्रभु हमको आशीष देंगे। और आगे क्या लिखा है, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। हमारे हाथों से कुछ लेकर के चले गया, या घर से लेकर के चले गया, या हमारा नौकरी भी वो ले लिया, सोच लो एग्जाम्पल, या हमारा जगह भी ले लिया एग्जाम्पल, वो सोच लो, हम वापस उससे झगड़ा ना करें कि दे दे करके, क्योंकि हमारे से जो लिया है उसका जीवन में वो आशीष वो पाया है, और हमको भी 2 गुना प्रभु आशीष दे। हालेलुया। कितने कितने लोग ऐसे जो है आज अलग अलग बुद्धि ज्ञान में छीन के भी लेके चले गए, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन जायदाद जो भी ले लो आप, आज प्रभु के लिए आज छोड़ दिए हैं, और 2 गुना आशीर्वाद भी पाए हैं। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं, जाने दे, मेरे प्रभु के लिए अभी छीन के लेके चले गए ना, जाने दे, आने वाले दिनों में मेरा प्रभु मुझे 2 गुना आशीर्वाद करेंगे। कितने परिवार ऐसे, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु के लिए छोड़ दिए हैं, छीन के लेके जाने वाले को आशीर्वाद दे दिया है, और प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिए हैं, और प्रभु के लिए खुल गए हैं। आज वो डबल आशीर्वाद पाए हैं। कितने ऐसे परिवार, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो लूटने वाले के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, छीन के लेके जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। कोई पहचान वाले आ गया नौकरी में, तो अपने को हटा दिए, दूसरे सेक्शन में भेज दिए, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं, और उसके लोगों को भी रख लिए हैं, और जाने दे प्रभु उसको आशीष दे। हमारा काम तो बचा हुआ है प्रभु, आज नहीं तो कल हमारा काम को आप बढ़ोतरी दोगे, और जो पगार है उसको भी आप बढ़ा दोगे, ये हमारा विश्वास है। कितने ऐसा विश्वासी है जो ऐसा दयालु है।
प्रभु हमको वचनों में ये सिखाता है कि हम प्रभु जैसा दयालु होना चाहिए, लोगों को दया करना चाहिए, एक दूसरे को दया करना चाहिए। ये है विश्वासी आत्मिक व्यवहार, इसको बोलते हैं। अगर हमारे हृदय में, अपने परिवार में, अपना जीवन में आत्मिक व्यवहार सही नहीं है, वचनों के अनुसार अगर हम नहीं जी रहे हैं, तो हम वचन पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे को दया करना, मदद करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पलट के जवाब दे दें, या हम उसको हाथ उठा दिए, या और कुछ गलत करें। ये आत्मिक चीजों के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, आत्मिक व्यवहार के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलो कोई बोलता है कि मेरे साथ थोड़ा दुकान तक आइए ना, थोड़ा मदद करिए ना, क्योंकि दुकान वाले जो है आपको जानते हैं, आपसे कुछ मुझे थोड़ा रेट जो है कम में मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो जैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है ना, हम भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। प्रभु क्या बोलते हैं, अगर कोई आपको चलने के लिए 2 कदम बोल रहा है तो 4 कदम आप जाओ उसके साथ। हालेलुया। कोई अगर 4 कदम चलने के लिए बोल रहा है, आप जाओ 6 कदम थोड़ा आगे जाओ उसके साथ। कोई आपको बोल रहा है कि मेरे घर में आओ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में जो समस्या है, आप भी ऐसा करो। कोई निराश है, कोई हताश है, कोई बीमारी है, कोई अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, थोड़ा मदद कर दो, हमारे लिए प्रार्थना करो। जैसा हमारे साथ वो व्यवहार कर रहा है और बोल रहा है, हम भी इसके साथ ऐसे ही व्यवहार करने में आगे रहना है। पाप करने वाले लोग भी पाप के लिए प्रेम रखते हैं, उन लोग तो कर रहे। अगर आप प्रेम कर रहे हो तो क्या बढ़ाई है। प्रेम कहीं खरीद नहीं जाती है, ढूंढने से नहीं मिलने वाला, पैसे देने से नहीं मिलने वाला, वो अपना हृदय से आता है, अपना जीवन से आता है। प्रेम ऐसा है, न कपट रखता है, न और किसी का बुराई करता है, न घमंड रखता है, न और कुछ सोचने में वो आतंक लाता है। प्रेम ऐसा है कि एक शत्रु को भी प्रेम करने का मन आ जाता है। हालेलुया। एक अपने जीवन में सताने वाले को भी प्रेम करने का एक मन आ जाता है। प्रेम ऐसा है। तो ये सारा चीज जो है हम ध्यान देना चाहिए। आज हमारा आत्मिक व्यवहार कैसा है, ये सारा चीज जो है हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। फिर वचन में ऐसा है ना कि अगर आप पढ़ोगे हर रोज ध्यान से, आपको आत्मा जो है सिखाएगा कि मुझे कैसा जीना है, कैसा चलना है। हमारा जो आत्मिक व्यवहार है लोगों के साथ कैसी होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ, कलीसिया लोगों के साथ, और रिश्ते लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, कंपनी लोगों के साथ, और स्कूल कॉलेज में, अलग जगहों में प्रभु का वचन ही आपको सिखाएगा। ये क्योंकि पापी भी वैसे ही करते हैं, है कि नहीं? पापी लोग भी ऐसे ही करते हैं। पापी लोग भी उधार देते हैं, अच्छे लोग भी उधार देते हैं। तो आज अगर हम कुछ वचन से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा आत्मिक व्यवहार एक दूसरे से कैसे है, कलीसिया लोगों के साथ कैसे है, अपने परिवार के साथ कैसा है, और जहां पे हम काम करते हैं उन लोगों के साथ कैसा है, जान पहचान वाले लोगों के साथ कैसा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा आत्मिक व्यवहार सही नहीं है, कभी ना कभी हम मार खा जाएंगे, कभी ना कभी हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मिक व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा जो व्यवहार है ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक नहीं है, कभी ना कभी हम आत्मिक में गिर पड़ जाएंगे।